फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। तो जो आपकी ये क्लास होती है पॉलिटी की, ये स्पेशली जो आपका यूपीएससी का सेकंड पेपर होता है जीएस का, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, ताकि आपको प्री में भी और मेंस में भी पॉलिटी के अंदर तो कोई दिक्कत आए नहीं कम से कम। ठीक है, पॉलिटी का जब आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सारा जो पोर्शन है इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चलेंगे। क्लियर? तो एक बार ये रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ, आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग तरीके से करवाए गए हैं, तो आप एक बार वो जरूर चेक कीजिएगा। और जो आपकी क्लासेस होती हैं उनका, जैसे अब आपको बोर्ड पे क्या पता ना दिखाई दे रहा हो, छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हो, है ना, तो इसकी जो क्लियर पिक्चर होती है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है मैंने, उसके अंदर डाल दिया करूंगी। उस ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार उसको भी देखिएगा। और अब बात रही क्लास की आपकी, तो ये आपकी पॉलिटी की क्लास है। हम लोगों ने भाग 1 से शुरू किया था। भाग 1 से शुरू करते करते स्टेप बाय स्टेप हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं? हम लोग पहुंच गए हैं संघ के अंदर, जो कि आता है आपका भाग 5 में। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। यूं करते करते सारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी और ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, 20 से 25, और पेज भी मैं क्लासेस नहीं बोल रही, 20 से 25 पेज के अंदर जो आपकी लक्ष्मीकांत की इतनी मोटी बुक है ना, वो 25 से 30 पेजों के अंदर सिमट के आ जाएगी आपकी, अगर आप ऐसे नोट्स बनाते चलोगे तो। क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैंने कंप्लीट जो आपका मंत्री परिषद होता है उसको कंप्लीट लिख दिया बिल्कुल शॉर्टकट में। तो एग्जाम में यहीं से तो क्वेश्चन आएंगे, और तो मंत्री परिषद से बाहर कुछ बचा ही नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, एक टॉपिक और एक स्लाइड, यानी एक पेज के ऊपर। अगर आप कॉपी में ही लिखने बैठ जाओ तो एक पेज तो लगेगा भी नहीं। यूं करके आपके खुद के पर्सनल नोट्स तैयार हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, ताकि एग्जाम आए तो उससे 2 दिन पहले आप उनको कंप्लीट, यूं वो कहते हैं ना, रगड़ के घेर दो, है ना, तो वो काम हो जाएगा आपके साथ। ये काम करना है आप सभी ने, नोट्स साथ के साथ बनाते चलने हैं। और जो ये यूं की यूं पिक्चर है ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप वहां से जाके अपने नोट्स कवर कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखो भाई, जो संघ है आपका वो कौन से भाग में है, मैंने अभी बताया, भाग 5 के अंदर। जो भाग 5 है वो कहां से कहां तक है? भाग 52 से लेकर 151 तक। कहां से है? 52 से लेकर 151 तक क्या है आपका? संघ है। इसके अंदर है ना, संघ में आपके ये सारे पार्ट्स है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट और कैग। तो ये सारे पार्ट है ना आपके संघ के हैं। इसके अंदर हम लोगों ने राष्ट्रपति को कवर कर लिया इससे पहले, उपराष्ट्रपति की इससे पहले वाली क्लास उपराष्ट्रपति की ही थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में, उसके बाद आपका संसद, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट और कैग, ये बच जाएगा। तो आपके 151 तक आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। ये मत सोचना कि मैम तो सीधे 52वें आर्टिकल से चल पड़ी, इससे पहले वाले मौलिक अधिकार है, नागरिकता है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर ली। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बता दिया क्या कर लिया। अब यहाँ पे देखो बात आती है कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका है ना 2 टाइप की होती है, ये आप सभी को पता है। एक तो राज्य की होती है, एक सेंटर की होती है, स्टेट की और सेंटर की। जो आपकी संघ कार्यपालिका होती है ना, संघ क्या होता है? सेंटर से समझ लो, सेंटर होता है केंद्र। ठीक है, ये तो है आपकी, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, ये तो है आपकी मोदी वाली, जो मोदी जी है ना उन वाली है। और यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है राज्य कार्यपालिका, ये है आपकी जो मनोहर लाल खट्टर है ना, मनोहर लाल खट्टर जी, उन वाली है ये। बस सिंपल सी बात है, ये मोदी जी वाली है, खट्टर वाली, यानी ये सेंटर की है, ये स्टेट की है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इसका निर्माण होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? आपका राष्ट्रपति होएगा। क्या होएगा? राष्ट्रपति। साथ के साथ रिलेट करते चलेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। जैसे सेंटर के अंदर आपका राष्ट्रपति होता है, तो स्टेट में कौन होता है? गवर्नर होता है ना, राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। ठीक था, नॉर्मल था। उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद आपका पीएम, जैसे देश में पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो आपका राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, सीएम। कौन आएगा? सीएम। फिर है यहाँ पे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किसकी है? मोदी जी की। वहां पे मंत्रिपरिषद किसकी है? खट्टर जी की। ठीक है, उसके बाद है महान्यायवादी, जो देश का सबसे बड़ा वकील होता है ना, उसको तो बोलते हैं महान्यायवादी।
ठीक है। और ये क्या है आपके, सॉरी जज, ये क्या है आपके महाधिवक्ता। ये होता है सेंटर का स्टेट का सबसे बड़ा, ये होता है सेंटर का सबसे बड़ा महान्यायवादी, और ये होता है स्टेट का सबसे बड़ा महाधिवक्ता। क्लियर। उसके बाद देखिए अब क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। इन्हीं तत्वों से मिलके तो कार्य संघ कार्यपालिका बनती है, उनसे मिलके राज्य कार्यपालिका बनती है। फिर यहाँ पे देखो जो राष्ट्रपति होता है ना, वो मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है, मंत्री परिषद की, ये बात याद रखनी है। उसके बाद है जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद क्या होती है, लोकसभा के प्रति। सिंपल सी बात है, जो पीएम होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर। नेक्स्ट है पीएम और अन्य मंत्री। जो मोदी और मोदी जी का मंत्रिमंडल है उनको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति वाला टॉपिक हम लोगों ने किया था तो ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट है त्याग पत्र। जो ये है पीएम और अन्य मंत्री, त्याग पत्र किसको देंगे, ये भी राष्ट्रपति को देंगे, है ना। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, हम लोग कर चुके पहले, ये आप लोग मुझे बताएंगे। फिर है संघीय बैठक। जो संघीय बैठक होती है उसका हेड कौन होता है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संघीय बैठक का हेड कौन होता है, आपका पीएम होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका केंद्रीय मंत्री परिषद। क्या होता है, केंद्रीय मंत्री परिषद। तो इसका जो हेड होता है वो आपका कौन होता है, नरेंद्र मोदी जी। कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद इनकी क्या होता है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं आपके,